नमस्कार दोस्तों। हम फिर से लौट आए हैं एक और नई खौफनाक कहानी के साथ। दोस्तों, हमारी वीडियोस पर रीच नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ कृपया करके छोटा सा ही सही मगर एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। यह कहानी है उस गांव की जिसे लोगों ने हमेशा से भूतिया माना है। यह कहानियाँ आज भी मेरे मन के कानों में बसी है। एक ऐसी चुड़ैल की कहानी जो हृदय से भले ही दूर हो, लेकिन जिसने मुझे सिरहाने से भर दिया। गांव में लोग रात होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते थे। पूरी रात केवल ओस की खामोशी और हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। लेकिन एक रात मैंने अपनी जिज्ञासा को दबाते हुए उस खौफनाक जगह जाने का निर्णय लिया। गहरी रात थी जब मुझे उस पुराने बाग के पास जाना था, जहां लोग कहते थे कि एक चुड़ैल अपनी जलसे में लिपटी बैठी रहती थी। जब मैं बाग के करीब पहुंचा तो हर पेड़ पर अंधकार थम सा गया था। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरी ओर ही देख रहा हो। मैंने मुड़कर देखा और वहां एक स्त्री खड़ी थी जिसकी आंखें रहस्यमय लाल थी। उसके काले वस्त्र उसके चारों ओर बह रहा था, जैसे कि हवा उसकी भावनाओं को दर्शाने का प्रयास कर रही हो। वह चुड़ैल थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो किसी भी इंसान को असहज कर सकती थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने धीमी आवाज में मुझसे कहा, जिससे मेरा रूह तक कपकपा सा छा गया। मैं बोल न सका। मेरे होठ बस हिलने लगे, लेकिन आवाज कहीं खो सी गई थी। उसने कहा कि उसे हर साल बलिदान चाहिए था, किसी युवा आत्मा का जो उसकी जरूरतें को पूरी कर सके। उस समय मैंने पीछे हटने का प्रयास किया, लेकिन वह मुझसे और करीब आ गई। उसकी मुस्कान अब डरावनी लग रही थी। उसने धीमी सी आवाज में मुझसे कहा, क्या तुम मेरी याचना स्वीकार करोगे? मेरी धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। बस वहां से भागने लगा। हर एक कदम उस घास पर अलग ही आवाज आ रहा था। वो आवाज भी डरावना सा लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं वहां से निकला, उसके कंठ स्वर मुझे पुकारने लगे और कहने लगे, तुम कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। उस दिन मेरी आत्मा में दहशत समा गई थी। वह आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। हर रात मुझे बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में कोई ऐसी चुड़ैल होती भी है, या ये सब मेरी सिर्फ वहम है।